जय हिंद, मैं हूं गीतांजलि। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। हरियाणा में चुनावों के नतीजों का ऐलान हो गया है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अब भी चुनाव नतीजों पर भरोसा नहीं है। और ये बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल शाम 6 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह दावा है कि हरियाणा के नारनौल, पानीपत, हिसार, महेंद्रगढ़ समेत करीब 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचेगा कांग्रेस का एक बड़ा दल, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य कई बड़े चेहरे होंगे जो पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन। और देखिए, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है, लेकिन चूंकि हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे कैसे संभव हो गया। यानी कि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि चुनावों में जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी जो है वो पाई गई है, वो गड़बड़ी हुई है, इसीलिए कांग्रेस हारी है। क्योंकि कांग्रेस जीत रही थी, रुझानों में कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बीजेपी ने बाजी मारी और उसके बाद कांग्रेस को यही शिकायत है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और इधर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं और अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। और आइए सीधा रुख कर रहे हैं। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। प्रशांत, ईवीएम में गड़बड़ी का एक बार फिर से आरोप लगाया है कांग्रेस ने बीजेपी पर, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, शिकायत करने के लिए पहुंचेंगे और कई बड़े चेहरे जो है इलेक्शन कमीशन जाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स खबर पर? देखिए, आज दोपहर के वक्त करीब टाइम मांगा गया था निर्वाचन आयोग से, और निर्वाचन आयोग से कांग्रेस की तरफ से गुजारिश की गई थी कि आप समय दें, और 6 बजे का शाम को समय निर्वाचन आयोग ने दिया है और उसी के मद्देनज़र पूरी तैयारी की है कांग्रेस ने। कांग्रेस के 15 बड़े जो नेता हैं, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, इस तरह के तमाम 15 बड़े नेता जो हैं वो जाएंगे और शिकायतों का एक बंच बनाया गया है, जिसमें खास तौर पे 4 जिलों को फोकस किया गया है, जिसमें नारनौल, महेंद्रगढ़, सिरसा और सोनीपत, ये 4 जिले हैं जिनमें शिकायत कांग्रेस की तरफ से ये की जा रही है बार बार कि ईवीएम जो है, जब काउंटिंग शुरू हुई तो उस समय 99% वो चार्जिंग में क्यों था। सवाल ईवीएम पे नहीं बल्कि उसकी चार्जिंग पॉइंट्स को लेके कांग्रेस खड़ी कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब भी काउंटिंग होती है तो उस पूरे दिन 15 से 20%, 25%, 30% जो है वो चार्जिंग कम हो जाती है। स्ट्रांग रूम में 6 से 8 दिन रखे जाते हैं तो 5%, 8% कम होती है। यानी कि पूरे काउंटिंग के बाद से लगभग 60% से ज़्यादा बैटरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन 4 जिलों की कई ऐसी ईवीएम मशीनें हैं जो जैसे ही खुली वो 99% चार्ज पाई गई। इस बात की शंका को लेके कांग्रेस जो है वो निर्वाचन आयोग जा रहा है और जाहिर तौर पे कल से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल और हमने जो कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या पूरे हरियाणा में आपको डाउट है कि इस तरह के 99% जो चार्जिंग की बात आप ईवीएम की है वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जिनके 4 जिले हैं उन 4 जिलों में 14 ऐसे विधानसभा हैं जिनको लेके ये शिकायतें आई हैं, और ये शिकायतें कल 9 बजे से शुरू कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराना, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कई जगह से करवाया गया है और उन्हीं शिकायतों का एक मंच जो है वो बनाया गया है, और इस मंच को 6 बजे के करीब निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। और निर्वाचन आयोग से उम्मीद कांग्रेस करेगी कि उसका जवाब दिया जाए कि आखिर 99% चार्जिंग के साथ ईवीएम मशीनें कैसे खुली।
तो जाहिर तौर पे 6 बजे का इंतजार है और 6 बजे कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस के निर्वाचन आयोग जाएंगे। कांग्रेस के इन आरोपों के साथ एक सवाल ये भी है जी, कांग्रेस के आरोपों के साथ एक सवाल यहां पर ये है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी जो है वो की गई है, इससे पहले भी ये आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों से तो वो खुश हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी करनी थी तो दोनों जगह क्यों नहीं बीजेपी ने कर दी है? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस आरोप का आधार सही है, सटीक है, या फिर ये एक शगुफा छोड़ दिया गया है कि हाँ देखिए हम हार गए हैं और वजह है ईवीएम में गड़बड़ी? देखिए, बिल्कुल यही सवाल एग्जैक्ट हमने भी कल पूछा था, चूंकि कारण ये था कि अगर आप जम्मू कश्मीर के सीटों पे गौर करेंगे तो 36 विधानसभाओं पे कांग्रेस को उनको लड़ने का मौका मिला था, जिसमें मात्र वो 6 सीटें जीत पाए। यानी कि पिछले साल पे अगर गौर करें, यानी 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो जहां पे 16 विधायक जीत के आए थे कांग्रेस के, इस बार जम्मू कश्मीर में मात्र 6 विधायक जम्मू कश्मीर से जीत के आए। दूसरी तरफ आप हरियाणा पे आइए, हरियाणा पे आप गौर करेंगे तो हरियाणा पे उनका कहना है कि सारे जिलों के हमारी शिकायतें नहीं है, हमारी जो शिकायत है वो मात्र 4 जिलों पे है और इन 4 जिलों में 14 विधानसभा है उन पे है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ इस अंदाज में अपनी नाराजगी को ईवीएम को लेकर बयां कर रही है। और हमारे साथ में कांग्रेस नेता अजय यादव हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनके रुख करें। सर बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पे आपका। सर, कांग्रेस की ये शिकायत कि देखिए हम जीत रहे थे लेकिन हम हार गए क्योंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, सर ये आधार क्या है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस किसी राज्य में हारती है तो ठीक है ईवीएम मशीन पर फोड़ा जाता है, एक बार फिर से यही हुआ है। आधार क्या है इन आरोपों का सर? देखिए, ईवीएम मशीन के बारे में हमने हमेशा कहा है कि ईवीएम जो मशीन है इसकी वजह से लोगों में शंका इस बात की है कि जो बैटरी 99% जो है चार्ज थी उन स्थानों पर हमारे जो हैं हम चुनाव हारे हैं। और जहां पर 70% थी वहां जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके। दूसरा जो है रेवाड़ी के अंदर जो एलईडी है और जो हमारा जो बिजली 40 मिनट तक काट दी गई और उसका कोई रीजन नहीं बताया। बराबर में बावल कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर लाइट रही और इधर लाइट बंद हो गई, एलईडी बंद जो दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग रूम को, वो 40 मिनट तक लाइट चली गई। उसका रीजन क्या है आज तक इन्होंने रीजन नहीं बताया। भाई आफ्टर ऑल जो है इतनी इम्पोर्टेंट जो है जगह है वहां पर इसका सीसीटीवी ना दिखने और उसके बाद हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, चेक नहीं करने देते। तो खुद मैं और चिरंजीव गए हैं तब 40 मिनट के बाद लाइट आई है। तो ये तो ईवीएम मशीन में तो टोटल जिन गाँव में हमें उम्मीद थी कि हम बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, अच्छा कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट की वोट बराबर हैं। बावल कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 जगह ऐसी हैं जहां पर इक्वल नंबर दिए हुए हैं, एक इंडिपेंडेंट को और बीजेपी वाले को, और कांग्रेस को दिखा रखा है 0 दिखा रखा है, 1 दिखा रखा है, 2 दिखा रखा है। ठीक है तो अजय जी, ये आधार अगर आप बता रहे हैं, जी ये आधार आप लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, क्या उम्मीद है, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन तो पग्गू है, इलेक्शन कमीशन तो पग्गू है। इनकी जो है इनके इशारों पे काम करता है, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम उनके नोटिस में तो लेके आए, हम ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन का जो है, मेरा ये कहना है कि आगे अगर चुनाव महाराष्ट्र में चुनाव हो तो बैलेट पेपर में होने चाहिए, झारखंड में बैलेट पेपर में होने चाहिए। लेकिन सर अगर आप इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगा, तो फिर किस वजह से, क्या शिकायत लेकर आप जाएंगे? आप तो पहले ही तय कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि भाई देखिए जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो एकदम सही है, लेकिन चूंकि हम हरियाणा में हार गए इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा अक्सर जब भी कांग्रेस किसी राज्य में हारती है तो फिर यही बात मैं दोबारा वही दोहरा रही हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात लेकर कांग्रेस हमेशा आगे चलती रही है। नहीं, ईवीएम मशीन के बारे में आपको बता देता हूं मैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसमें जो है सारी सीटों पे हम हार रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जहां से चिरंजीव चुनाव लड़ रहा था, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था, वहां से
ये थी उम्मीद कि हम भाई 8-10 हजार से आगे पीछे हो सकते हैं। वहां पर जो है 28,000 की जो है फर्क आया। लेकिन अजय जी, चुनाव जो है वो उम्मीद पर पूरा नहीं होता है। जीत जो है वो उम्मीद से दर्ज नहीं होती है, जनता के अपने मत से होती है। लेकिन अब कांग्रेस का ये कहना है कि जनता ने जो चुना है, ये तो सीधे सीधे जनता पर ही प्रश्न चिन्ह हो गया। लेकिन ईवीएम पर आप कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम सुनेगा नहीं। ये अपने आप में कई सवालों को यहां पर खड़ा कर रहा है। बहरहाल अजय जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस के ईवीएम को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक में ईवीएम सही लगता है, लेकिन हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी लगती है। राहुल गांधी बताएं, कर्नाटक की जीत किसकी जीत है? हिमाचल और तेलंगाना की जीत किसकी जीत है? हरियाणा में हार गए तो मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। अब आपको बहुत ईवीएम में खराबी नजर आ रहा है। अपने में जो खराबी है वो नहीं दिख रहा। जिलेबी में 50,000 अल्बड़कर को लगा रहे हैं, कोई सीरियस नहीं ले रहा आपको। पूरे देश में जिलेबी बंटवा दिया आपने। जिलेबी वालों का तो बहुत भला कर दिया, लेकिन कांग्रेस का भला नहीं किया आपने। विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। पार्लियामेंट में आपने देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे लोकप्रिय नेता है, उनका अपमान किया। उससे हरियाणा के लोग बहुत नाराज थे। हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है। गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा वो हरियाणा में रहे। हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के प्रभारी रहे। गांव-गांव, ढानी-ढानी घूमे हैं वो। वहाँ के लोगों से व्यक्तिगत रिश्ता है। जब राहुल गांधी अपमान कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब हरियाणा के लोगों के आंख से आंसू गिर रहे थे। सब उन लोगों ने बदला लिया है प्रधानमंत्री के अपमान का। और ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी को प्यार करने वाले लोगों ने आज फिर से 48-49 सीट देकर ये बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को ही हरियाणा प्यार करेगा। और इस जीत से ये भी संदेश चला गया है कि हरियाणा जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे, जीतेंगे महाराष्ट्र, और राष्ट्र भी जीतेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब आपसी कलह